पुलिस हमारे फरीज से कुर्बानी का गोश्त निकाल कर ले गई। पाकिस्तान में अहमदियों की ईद डर डर कर गुजरी। अगरचे अहमदी बरदारी को पाकिस्तानी कवानीन में एक मजहबी अक़लियत का दर्जा हासिल है, मगर उनके अकायद में भी ईद अल-अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करना शामिल है। शमाइला फर्जी नाम बताती हैं कि उनकी फैमिली ईद अल-अज़हा के पहले रोज़ देर रात को जानवर लाई और अगले दिन सुबह 5 बजे घर के पर्दे में कुर्बानी की। शनाख्त ना ज़ाहिर करने की शर्त पर शमाइला ने बताया कि हमारे कज़िन से गलती ये हुई कि वो बाहर गोश्त बांटने चला गया तो किसी ने इसकी वीडियो बनाकर एक मौलवी को भेज दी। वो बताती हैं कि अब मौलवी साहब हमारे घर पुलिस ले आए, इससे हमारे लिए काफ़ी बड़ा मसला बन गया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी में ईद के मौके पर कई मजहबी जमातें और गिरोह अहमदी बरादरी को कुर्बानी से रोकने के लिए सरगर्म रहते हैं। शमाइला ने बताया कि पुलिस वाले हमारे फरीज से कुर्बानी का गोश्त निकाल कर ले गए। वालिद साहिब छप गए तो पुलिस उनकी मोटरसाइकिल ले गई। मेरे 13-14 साल के कजिन को तहवील में ले लिया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। घर में सिर्फ हम ख्वातीन थीं और बाहर मजहबी जमात के लोगों के साथ पुलिस अहलकार जमा हो गए थे। वो बताती हैं कि इस मामले ने उनकी जानें खतरे में डाल दी थीं। हम बहुत डर गए थे। अब हमारा पूरा खानदान एक दूसरे शहर में होटल में छुपा हुआ है क्योंकि हमारी जान को खतरा है। शमाइला के मुताबिक उन्होंने पुलिस से मदद मांगने की बड़ी कोशिश, मगर बदतमीजी से बात करते हुए उनकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया गया। पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान में अहमदी बरादरी का कहना है कि ईद अल-अज़हा के मौके पर उन्हें हरासानी का सामना है और पुलिस इंतहा पसंद अनासिर की खुशनुदी की खातिर उन्हें जानवरों की कुर्बानी से रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। ईद से कबल 30 जून को पंजाब के महकमा दाखिला ने सूबे के तमाम अज़ला को एक मरासला भिजवाया, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ मुसलमानों को जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त है। महकमाए दाखिला ने अपने मरासले में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत की थी। दूसरी जानिब पंजाब में हाफिज़ाबाद की ज़िले पुलिस ने एक मरासला जारी करते हुए कहा कि अहमदिया कम्युनिटी के लोग कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं, जिस पर मुसलमानों को एतराज़ होता है और इस वजह से मजहबी मसला पैदा हो सकता है। झंग, फैसलाबाद, हाफिज़ाबाद और कोटली समेत मुख्तलिफ अज़ला में बाज़ लोगों ने अहमदी अफराद को कुर्बानी से रोकने के लिए मुताल्लिका थानों में पेशगी दरख्वास्तें भी दायर की थी। ताहम अब गुज़िश्ता दिनों से मुल्क के कई इलाकों से ऐसी इत्तलात सामने आई हैं जिनमें अहमदी फैमिलीज़ के घरों की तलाशी ली गई, लोगों को उनके जानवरों समेत तहवील में लिया गया और घरों पर निशान लगाकर उनकी निशानदेही की गई, मगर इन वाक़यात की हुकूमती सतह पर ताहाल कोई मज़म्मत नहीं की गई। इस हवाले से BBC ने IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर से पूछा कि सूबे के मुख्तलिफ अज़ला से ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं जिनमें अहमदी बरादरी के घरों की तलाशी ली जा रही है और उन्हें हरासानी का सामना है, तो उन्होंने कहा कि मुआशरे में मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने और लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस काम के लिए हर वक्त मॉनिटरिंग दरकार होती है और इस मामले में मजहबी हम आहंगी और मजहबी जज्बात से मुताल्लिक़ क़वानीन की तशरीह को देखा जाता है। दूरबीन से अहमदी बरादरी के घर में ताक झांक। ऐसी इत्तलात भी सामने आई जिनमें बाज़ जगहों पर इंतहा पसंद अनासिर अहमदियों के घरों में झांकते रहे कि उन्होंने कुर्बानी तो नहीं की। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कोटली के इलाके तत्ता पानी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान के पास दूरबीन थी, जिससे वो अहमदी बरादरी के घरों में झांक रहा था, जिस पर अहमदी बरदारी के अफराद और इस नौजवान के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। कोटली के SSP रियाज़ मुग़ल ने BBC से बात करते हुए बताया कि नौजवान ने मजहबी रंग देकर थाने में दरख्वास्त दी, जिस पर अहमदी बरदारी के 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, मगर बाद में ये बात सामने आई कि अहमदी बरदारी ने दूरबीन से देखने वाले नौजवान से इस बना पर तल्ख़ कलामी की कि वो हमारी ख्वातीन को देख रहा है, जबकि दूरबीन से देखने वाला नौजवान इसलिए देख रहा था कि कहीं वो कुर्बानी तो नहीं कर रहे।
ان کے مطابق فریقین کے درمیان صلح کروا کر احمدی برداری کے 2 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ احمدی کمیونٹی کا دعویٰ ہے کہ ننکانہ میں ڈی پی او نے 3 احمدیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، جبکہ سیالکوٹ میں 3 احمدیوں کو حراست میں لیا گیا جبکہ ابھی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ احمدی کمیونٹی کے مطابق فیصل آباد میں متعدد احمدی گھرانوں سے بکرے اور بیل پولیس نے اپنے قبضے میں لیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ انہیں عید کے بعد ملیں گے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن سمیت ملک کی مختلف وکلاء اور مذہبی تنظیموں نے عید کے دوران پولیس سے کہا تھا کہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ احمدی برادری کو جانوروں کی قربانی سے روکے۔ عزم احمدی برادری کو ٹارگٹ کلن کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن حال ہی میں ان کی عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 4 دیواری میں مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی تھی۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ایک ترجمان عامر محمود نے کہا کہ گزشتہ سال سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ احمدی اپنی 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی رکھتے ہیں۔ ان کا اشارہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان کا وہ فیصلہ ہے جس میں لکھا ہے کہ غیر مسلم اقلیت کو اس کے مذہبی عقائد رکھنے اور 4 دیواری میں ان پر عمل کرنے سے روکنا آئین کے خلاف ہے۔ عامر محمود کہتے ہیں کہ گزشتہ چند سال سے احمدیوں کو عید کے موقع پر قربانی سے روکا جا رہا ہے۔ اس سال بھی پنجاب پولیس نے انتہا پسند عناصر کی خوشنودی کے لیے متعدد جگہوں پر احمدیوں کو ہراساں کیا کہ وہ قربانی نہ کریں۔ احمدیوں سے زبردستی شورٹی بانڈز لیے گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عید پر احمدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ احمدیوں نے یہ عید خوف اور تشویش میں گزاری ہے۔ پنجاب پولیس کے یہ اقدامات ماورائے قانون ہیں اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ عامر محمود کے مطابق احمدی برادری نے انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران سے مل کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے عید پر احمدیوں کو تحفظ دینے اور 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اکثر جگہ پولیس نہ صرف احمدیوں کو ان کی عبادات بجا لانے میں تحفظ فراہم کرنے سے قاصر رہی بلکہ خود روک پیدا کرتی رہی۔